नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल से फैलाई चीन की महामारी ने पूरी दुनिया में जिस तरह से तहलका मचा रखा है और भारत ने जिस तरह से कमजोर देशों की मदद कर वर्ल्ड लीडर वाले देश की भूमिका निभाई है, तो उसका सम्मान करने के बजाय उल्टा कई देश भारत से ही चिढ़ खाने लगे हैं। और यहाँ पर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और तुर्की जैसे देशों की बात तो समझी जा सकती है, क्योंकि इन देशों को कभी लगा ही नहीं कि सभी देश भारत की तारीफ करें। हालांकि दोस्तों, अमेरिका इतना स्वार्थी देश है कि भारत को कोरोना वैक्सीन के रॉ मटेरियल की जरूरत होने के बावजूद उसने वो देने से मना कर दिया। पर अब भारत से चिढ़ खाने वाले देशों की लिस्ट में एक और ऐसे देश की एंट्री हो गई है जिसका नाम की आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। दरअसल इस वैश्विक संकट के बीच में भारत ने अपनी तरफ से जितनी हो सके सारे देशों की उतनी मदद करने की कोशिश की है। टैबलेट्स, मास्क, दूसरी दवाइयों को भारत ने एक्सपोर्ट किया है और 24 घंटे दुनिया भर में सप्लाई करता रहा है। यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि हमने अपने परम शत्रु पाकिस्तान को भी कोविड-19 के रिलेटेड कई सारी दवाइयाँ और साजो सामान उसको मुहैया कराए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारत की यही चीज़ एक तरह से यूरोपियन देशों को अच्छी नहीं लग रही है और यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है जर्मनी की। यहाँ पर दोस्तों, जर्मनी की चांसलर की ओर से एक बड़ा बयान निकल कर सामने आया है और जो जर्मनी में चांसलर होता है वो एक तरह से भारत में जैसे प्रधानमंत्री होता है वही पोजीशन होती है। और उनकी तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि आज की तारीख में भारत जिस हिसाब दुनिया में एक बड़े फार्मास्यूटिकल की भूमिका में आगे आया है, उसको यहाँ तक लाने का जो क्रेडिट है वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन को ही जाता है। उनका कहना है कि अगर भारत को इस मेडिकेशन की परमिशन ही नहीं दी गई होती तो भारत शायद ही इस मुकाम पर पहुंच पाता। एंजेला मार्केल का ये कहना है कि आज भारत में कोरोना का कहर काफी बढ़ चुका है। अब वहाँ पर हालात ऐसे ही बढ़ते रहे तो भारत यूरोपियन देशों को दवाइयाँ भेजना बिल्कुल बंद कर देगा और इससे अच्छा यही होगा कि हम मेडिसिन को लेकर भारत पर निर्भर रहने के बजाय खुद के फार्मास्यूटिकल कंपनियों को ही बढ़ावा दें। वैसे जर्मन चांसलर ऐसा इसलिए भी कह रही है कि सन 1980 के दशक में इसी मेडिकल क्षेत्र में जर्मनी सबसे आगे हुआ करता था, लेकिन अब वही जगह भारत ने ले ली है। और यही एक वजह है कि जब जर्मनी पीछे हट गया है, पीछे छूट गया है, तो वो अपनी इस इमोशंस को नहीं रोक पा रही। और एंजेला मार्केल का ये भी मानना है कि अकेले यूरोप की वजह से भारत मेडिकल क्षेत्र में इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाया है और भारत अपने 35% दवाइयाँ उत्तरी अमेरिकी देशों को सप्लाई करता है और 45% दवाइयाँ अपने यहाँ पर यूज़ करता है। केवल 20 से 25% दवाइयाँ ही वह यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसे यूरोपियन देशों ने भारत को मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। वैसे अगर देखा जाए तो असल में भारत आज जिस मुकाम पर पहुंचा है और भारत मेडिकल के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो अपनी ताकत के दम पर बढ़ रहा है। और जिस तरह से भारत ने सस्ती और सबसे अच्छी दवाइयों को प्रेफर करके बनाना स्टार्ट किया है और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, यही एक वजह है जिसकी वजह से भारत आज दुनिया के कई सारी देशों की पसंद बना हुआ है और कई सारे देश हैं जो भारत से दवाइयों को इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर वही देश अमेरिका या फिर किसी अन्य चाइना जैसे देश से करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली ये दवाइयाँ पड़ती हैं और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है जैसी कि भारत की होती है। और यही वजह है कि भारत आज तेज़ी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो भारत ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए 20 साल का एक कड़ी मेहनत भी की है। यहाँ पर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को भारत के बजाय अमेरिका को ये बात कहनी चाहिए कि जो भारत को कोरोना वैक्सीन का रॉ मटेरियल नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आज भारत बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन नहीं बना पा रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है कि भारत को ऐसे देशों को वैक्सीन देना चाहिए जो उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं? और आखिर उनकी कितनी भी मदद करो, आखिर में वो भारत को ही टारगेट करते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।